हेलो नमस्कार। तो आज आया हुआ हूँ मैं ग्रेटर नोएडा में, और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही बड़ी शख्सियत से मिलने का मौका मिला है, जो कि हैं सीबीटी पत्रिका के संपादक मिस्टर आरपी सिंह। तो सर, जैसे कि आप एक पत्रकार हैं, तो उस बेसिस पे आप किस किस क्षेत्र में काम करते हैं और आपकी पत्रिका किस हिसाब से डेवलपमेंट के लिए काम करती है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उतना ही मुझे जानकारी है। तो आप उसको थोड़ा सा डिटेल में मुझे बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि प्रताप जी, आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं। ये एक्चुअली CSR बिजनेस टुडे CBT का फुल फॉर्म है, जो 4 महीना पहले भारत सरकार के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड मैगजीन है। ये जो जिसको शॉर्ट में PRGI कहते हैं, ये न्यूज़पेपर्स को और पब्लिकेशन के जितने भी माध्यम होते हैं, मंथली या क्वार्टरली मैगजीन्स, उनको ये संपादित करने के लिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो मेरा हुआ है। तो मैं इसका फाउंडर एडिटर हूँ, मैं इसका ओनर भी हूँ और पब्लिशर भी हूँ। इसकी पहली जो अंक है वो नवंबर में संपादित हो चुकी है, और वो उसका इश्यू बेसिकली हेल्थ केयर पे था। उत्तर प्रदेश में हेल्थ केयर पे क्या सुविधाएं हैं और क्या चीज़ें और बढ़ाई जा सकती हैं। उसके अलावा अयोध्या के डेवलपमेंट पे था, अयोध्या में क्या क्या सुविधाएं हुई, उन सुविधाओं के आने से रोज़गार कितने बढ़े हैं, और तमाम इश्यूज़ थे, जिसमें उस पूरी मैगजीन में 55 पेज के मैगजीन में 6-7 इश्यूज़ कवर किए गए हैं। कुछ स्पेशलिस्ट के आर्टिकल्स आए थे, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक माने जाने वकील हैं पांडे जी, उनका इंडस्ट्रियल लीगल कंप्लायंस पे, कि इंडस्ट्रीज़ में जितने जितने लीगलिटीज़ होते हैं वो क्या इंडस्ट्रीज़ उसको पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली जो इसका नाम ही है CSR बिजनेस टुडे, तो ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेगी। और CSR के 3 बिंदु होते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। तो इन 3 बिंदुओं में पूरे समाज का हर बात इकट्ठा हो जाता है, सारी बातों पे हम बात कर सकते हैं। उसमें ट्रांसपेरेंसी है, उसमें एम्प्लॉयमेंट है, उसमें बहुत सारी इश्यूज़ हैं। तो इसको हम जो नवंबर में आई, उसके बाद दिसंबर में मैगज़ीन आई थी। जो नई मैगज़ीन हमारी 3-4 दिन में, वो जनवरी 2026 की इशू आ जाएगी, जो 3rd इशू होगा CBT का। और किन किन बिंदुओं को और किन किन मुद्दों को छुएंगे, तो आपको पहले तो ये बता दूं, ये हमारी जो प्रथम इशू है, जो इनाग्रल इशू है, वो हमने कवर किया था इसमें, और इसको डेडिकेट किया था हमने रतन जी टाटा को, क्योंकि 1 वर्ष उनको गुजरे हुआ, और इस मैगज़ीन को उसी समय पब्लिश होना था। तो वो भारत के माने जाने एक कॉरपोरेट एंटिटी भी हैं और ह्यूमैनिटेरियन माने जाने वर्कर भी रहे हैं, इसलिए उनको डेडिकेट किया है। जहाँ तक बात है, तो इसमें हम एम्प्लॉयमेंट की इश्यूज़ को लेंगे, चूँकि एम्प्लॉयमेंट सीधा सीधा इंडस्ट्रीज से, एंटरप्रेन्योरशिप से, बिजनेसेस से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा लाइवलीहुड्स हैं, हम वर्कर्स के वेलफेयर की बात करेंगे, सारे वर्कर्स के जो बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन के, उनके वेलफेयर के लिए बात करेंगे, उनके हेल्थ केयर की बात करेंगे। जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ बने हैं, ख़ासतौर पे अभी हम उत्तर प्रदेश को अगर लें, तो उत्तर प्रदेश में तमाम डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल जोन्स बने हुए हैं। उन जोन्स को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसे सरकार के साथ मांग करके बढ़वाई जा सकती हैं, इन बिंदुओं को भी हम रखेंगे। CSR बिजनेस टुडे मैगजीन्स को अभी हम सर्कुलेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैं भेजूंगा, और वो अभी कॉम्प्लीमेंट्री भेजूंगा। बाद में उसको हम उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम डिपार्टमेंट्स को लिखेंगे कि इसको सब्सक्राइब कर लें और एनुअली अपने लाइब्रेरी में, अपने ऑफिसेज में मंगवाएं, क्योंकि ये सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि हर बिंदुओं को ये छुएगा। ये एक मनुष्य के जीवन में जो जो बिंदु आते हैं, शिक्षा से लेकर के रोजगार, हेल्थ केयर, वो सारे बिंदुओं को हम इसमें बात करेंगे। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और जोड़ना चाह रहे हैं कि तमाम इनोवेटिव, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक बातों के अलावा, चूँकि हमारा इंडिया ट्रेडिशनली बहुत रिच रहा है, वो अपने सोच में, अपनी वैल्यूज़ में, अपने ट्रेडिशंस में, अपने टेक्नोलॉजी में भी ऐसे ऐसी टेक्निक्स रही हैं जो आज भी हम उसको लेकर चलें तो जो हरित विकास की बात करते हैं उससे हम पूरा कर सकते हैं। और मैं आपको रवि बताना चाहूँगा कि
इसका बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मैगजीन्स को जो टीम मिलके, जिसमें आपका भी सहयोग रहा है, रजिस्ट्रेशन में तो पूरा सारा काम तो आपने ही देखा, तो ये हम सबको धन्यवाद कहते हुए इस टीम स्पिरिट को और बढ़ा करके हम चीज़ों को अच्छी तरीके से आगे ले जा सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रूप में हम चलेंगे तो इस मैगजीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, और इसकी ये इच्छा है कि मेरी 1000 मैगजीन्स एटलीस्ट हर मंथ छपना, प्रिंट होना और सर्कुलेट होना शुरू हो जाए, जो अभी थोड़ी कम है इसकी संख्या, और बाद में इसकी संख्या को सबके दुआ से, सबके आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद आपका।